बौद्ध धर्म की झलक बाबा साहब ने पूरी थीसिस संविधान के प्रस्तावना में दी। और यदि हम लोग उसको स्टडी ना करें और उसको हम अंडरस्टैंड ना करें तो फिर क्या हम बंधुता को या जस्टिस को या इक्वलिटी को, फ्रीडम को क्या हम डिफाइन कर पाएंगे जब हमने स्टडी नहीं किया है? तो मैंने देखा है कि हमारे ही लोग जब स्पीच करते हैं तो अनुच्छेद 1 में इंडिया दैट इज भारत, जब ये बात कही और पंचशील का पट्टा हम डाल के खड़े बैठे और हमने बात करने में मंच से हिंदुस्तान शब्द का उच्चारण करते देखे, तो आप लोग प्रखर हैं, मैं मानता हूं, लेकिन मोर में जो आवे बार में कहूं भाई मेरी बात जरूर सुनो कि हम भारत के लोग ना तो किसी पंथ का, ना किसी धर्म का, ना किसी संप्रदाय का नाम लिया, निश्चित भूभाग पर बसने वाली जनसंख्या के द्वारा बनाई हुई सरकार के पास उस जनता का जो अभिमत था वो बहुमत में उसके पास आया तो वो संप्रभु कहलाया। तो राज्य का निर्माण 4 तत्वों से ही तो होता है, निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। तो बाबा साहब ने हम भारत के लोग शब्द में, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी बनाने के लिए आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय, विचार का व्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने के लिए वह भारत की एकता और अखंडता को सुदृढ़ बनाने वाली इस भावना को हम दृढ़ संकल्प होकर आज संविधान सभा में खड़े होकर संविधान को 26 नवंबर सन 1949 को आत्मार्पित करते ही, अधिनियत करते ही, अंगीकृत करते ही भारतीय संविधान की जो प्रेमबल है हमें मानवता का पाठ पढ़ाती है, 4 पिलर का पाठ पढ़ाती है। जब हम जय भीम और नमो बुद्धाय कहने वाले हैं और पंचशील का आपने पाठ लिया है तो फिर हमने देखा है कि जैसे मेरे सीनियर आप हैं, अगर मैं आपको कोई एप्लीकेशन लिखूंगा तो कागज पे लाइव का कोई पेज में स्वीकार नहीं करूंगा, वहां पूरा कागज लिया जाएगा। तो यदि आप किसी विचारधारा को अर्पित होने जा रहे हो तो वो विचारधारा आपको स्वीकार तभी तो करेगी जब आप पूरे कागज की तरह आप होंगे। जब आप पूरे कागज की तरह हैं ही नहीं तो फिर आपकी लिखी हुई एप्लीकेशन को आपका अधिकारी रिजेक्ट कर देगा। दूसरा एग्जाम्पल पर लेते हैं कि हम 5 साल को छोड़ा है, बाद बिना को इंतजार करें कि मेरा ब्याह होगा, मैं बारात में जाऊंगा, मेरे बालक होंगे, मैं गृहस्थी होगा, मांग काढ़े है, सुंदरता देखे हैं, कायमे शीशा में, लेकिन शीशा पर जितने बीच में कोई स्पॉट होता है और उस स्पॉट जितने बीच में होता है तो चेहरा इतने बीच में वो दिखाई नहीं देता है। तो हम क्या करते हैं, वो शीशा पहुंचते हैं, अब शीशा बिल्कुल क्लियर हो गया तो अब उसमें फेस क्लियर दिखाई देगा। तो आप मेरे से स्कॉलर हैं, कहते हैं कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, बट लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, बट सोसाइटी इज द मिरर ऑफ ट्रू कैरेक्टर। मैं एक गौतम बुद्ध की एक छोटा सा टिप्स मैं बीच में, और 35 मिनट बहुत दे दे, 10-12 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा कि जब अमूल माल जंगल में रहता है
और वो सब आप हम सबके ऊपर है। मैं धरती से जुड़ी बात कह रहा हूँ जी, मैं ज्यादा बड़ा अध्ययनी नहीं हूं, मैं तो दिन रात आपके बीच में हूं। कि जब वो गांव वाले कहते हैं इधर तो बहुत बिगड़ा हुआ आदमी रहता है, तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि बिगड़ी जगह को बना करके पुरुष रहते हैं, वो बनी हुई जगह में पुरुष रहते हैं और बिगड़ी जगह को बना करके महापुरुष रहते हैं। आपने सन 1952 में फर्स्ट इलेक्शन हुआ और 50 में इम्प्लीमेंटेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का। क्या इससे पहले हम इन पदों पर थे? आज हम देख रहे हैं हमारे जीवन जिए कमिश्नर साहब आप हैं 340 41 42 में बहुजन को राइट प्राप्त है कॉन्स्टिट्यूशन में, 340 341 342 में। तो क्या हमको हमारी योग्यता के आधार पर पहले हमको कुछ चीज प्राप्त थी? नहीं। तो जब आप कितने भी बड़े गायक हो और जब आपको मंच ही नहीं मिलेगा तो आप अपने स्वर और लय का आप हमको प्रदर्शन कैसे करा पाओगे? सबसे मुख्य बात है कि आपके पास जो चीज है उस चीज के अनुकूल यदि आपको माहौल नहीं दिया गया तो फिर आप अपनी चीज का प्रदर्शन कैसे समाज के सामने कर पाओगे? और वो प्रदर्शन करने का हक आपको और हमको दिया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से पहले नौजी आती है, इसमें आता है 600-700 साल पहले रविदास जी अगर इस बात को कहते हैं कि ऐसा चाहूं राज में मिला सभी को अन्न और छोटे बड़ सब सम बसे रविदास हो, तो बाबा साहब अम्बेडकर इस दोहे को पढ़ते ही नहीं है। मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 14 से लेकर के और अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार बाबा साहब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंप्लीमेंट करते हैं। कौन कहता है बाबा साहब राजनीतिक थी? बाबा साहब बहुमुखी दृष्टिकोण के व्याख्याता, हम उनको जान ही नहीं पाए। प्रेमियों, आप सही है, आप किसी भी इच में चले जाइए, धर्म व्यक्ति के लिए है, धर्म व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति धर्म के लिए नहीं। व्यक्ति धर्म का उपभोग करता है और यदि धर्म के लिए व्यक्ति का उपभोग किया जाता है तो वो अभी ये मुझसे पहले सज्जन पुरुष कह के गए थे, नेचर, स्वभाव, धम्म। तो जो नेचर है, बाबा साहब ने संविधान में कई चीजें नेचर के हिसाब से आपको अनुच्छेद 19 में आपको विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में आपको दी है। जो लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जो लोग एट्रोसिटी करते हैं, आज वो भी उस संविधान की शरण में जाकर के आज जो है जंतर मंतर पे अपने हक की पुकार कर रहे हैं। 700 किसान मरे, उनकी जीत हुई तो केवल और केवल संविधान के माध्यम से उनकी जीत हुई, वरना कोई ताकत नहीं थी जो उनको जीत दिलाए। जब आप लोगों को हवा चलती थी, चुनौतियों के रूप में बोल रहा हूं कि जब हवा चलती थी कि पहले खाना पीना वैसा था तो इधर खड़ा हो जा, जब कोई सवर्ण जाति का आदमी कहता था कि इधर खड़ा हो जा, बदबू आ रही है। और आज का समय ऐसा है कि उन व्यक्तियों की। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।